लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। सो दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के 4 फेस होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के 4 फेस होते हैं। हर इंसान, जितने भी कंसल्टेंट है, अचीवर्स हैं, लीडर्स हैं, इनकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में 4 फेस आने ही आने हैं। पहला फेस है दोस्तों इनिशियल एक्साइटमेंट, शुरुआती एक्साइटमेंट। जब बंदा ज्वाइन करता है तो बड़ा एक्साइटेड होता है। शुरू शुरू में टाइटल भी होते हैं, मीटिंग में भी आता है, सेमिनार में भी आता है, बड़ा एक्साइटेड। चक दूंगा फटे, दब दूंगा किली, पंजाबी विच कहंदे चक दूंगा फटे, नेरी लिया दूंगा। सो दोस्तों बिजनेस ऊपर ਨੂੰ जा रहा है, हर बंदा एक्साइटेड होता है। जब बिजनेस बढ़ रहा होता है तो हर बंदा एक्साइटेड होता है। सो इस बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ दोस्तों डाउनफॉल भी आता है, अप डाउन भी होता है। अगर थोड़ा बहुत अप डाउन होया, बंदे का बैलेंस बिगड़ा, तो वो कौन सी स्टेज में चला जाता है? वो फेस 2 में चला जाता है। फेस 2 में आते हैं चैलेंजेस। वो डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाता है, पर होना नहीं है। फेस 1 से फेस 2 में हर इंसान को आना पड़ता है, हर लीडर को आना पड़ता है। हर बंदे की लाइफ की, नेटवर्क लाइफ में ये स्टेज जरूर आती है। कभी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत बड़ा, कभी कोई चैलेंज आ गया, बंदा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, निराशा आ गई मन में, तो वो एक आगे जाकर आप देख रहे होंगे कि रेड कलर का निशान लगा हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एक चौक बना हुआ है। इस चौक से 2 रास्ते जाते हैं, एक फेस 4 के लिए और एक फेस 3 के लिए। जब हम डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, मीटिंग सेमिनार को छोड़ देते हैं, अपलाइन के संपर्क से हम टूट जाते हैं, तो क्या होता है? फिर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। जब माइंड में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है तो 2 रास्ते निकलते हैं। या तो आप फाइट कर मीटिंग सेमिनार में आना शुरू करो, आप सक्सेस की ओर बढ़ जाओ, या फिर फेज 3 में चले जाओ। फेज 3 में क्या है? फेलियर, जंप इनटू अदर कंपनी। आपने क्या किया? थोड़ी बहुत ही नेगेटिविटी आई, आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए, क्विट कर गए। सो दोस्तों अगर आप क्विट कर गए, किसी दूसरी कंपनी में चले गए, और दोस्तों ये सोचो क्या वहां पर जाकर चैलेंजेस नहीं आएंगे? फिर क्या करोगे? फिर तीसरी कंपनी में चले जाओगे, फिर तीसरी कंपनी में चैलेंजेस नहीं आएंगे, फिर चौथी में चले जाओगे, क्या चौथी कंपनी में चैलेंजेस नहीं आएंगे, फिर 5वीं में चले जाओगे। और अगर ऐसे ही आप कंपनियां बदलते रहे, ऐसे ही आप बार बार सिस्टम चेंज करते रहे, तो आप पे विश्वास कौन करेगा? मैं बहुत फैन हूं मैम का, सुरेखा मैम का। जब मुझे पता चलता है कि मैम 22-23 साल से, मुझे पक्का नहीं पता, 22 या 23 साल से मैम मोदी केयर में है। अगर मैम ने इतनी बड़ी सक्सेस ली है तो उसका एक ही है कि मैम एक ही सिस्टम में टिके रहे, लगातार काम करते रहे। अगर हम भी एक सिस्टम में टिके रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, क्विट नहीं करेंगे, और कभी भी माइंड में कोई नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी को दूर करने का एक ही रास्ता है, मीटिंग सेमिनार वर्कशॉप में ज्यादा आना शुरू करो, बुक्स पढ़ो। हमारे में से ज्यादा लोग बुक्स नहीं पढ़ते। जब बुक्स नहीं पढ़ते, जो बुक्स होती है ना जी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, वो कभी बंदे को नेगेटिव नहीं होने देती। बुक्स पढ़ो। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में हमेशा लिखा होता है कि ऐसे होता ही है। रिलायंस की स्टोरी पढ़ लो, टाटा की स्टोरी पढ़ लो, हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। अगर आप स्टेज 3 में चले गए तो सवारी अपने समान की, आप खुद जिम्मेवार है। स्टेज 3 का मतलब है क्विट कर जाना, दूसरी कंपनी में चले जाना। और मैं कहता हूं क्या दूसरी कंपनी में जाकर चैलेंजेस नहीं आएंगे? क्या ये गारंटी है? दूसरी कंपनी में भी चैलेंजेस आएंगे, तीसरी में भी आएंगे, चौथी में भी आएंगे। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसमें चैलेंजेस नहीं आते? अगर चैलेंजेस आ जाए, हम क्विट कर जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, तो उससे अच्छा है कि हम अपनी अपलाइन को फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें, अपलाइन के साथ जुड़े, और कोई नेगेटिविटी आती भी है, किताबें पढ़ें, सिस्टम के साथ जुड़ें। और अगर फेज 4 में चले गए, अपने आप को हमने पॉजिटिव रखा, फेज 4 में है फाइनेंशियल फ्रीडम। आज सुरेखा मैम के पास क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं कहता हूं कि हर लीडर की जिंदगी में फेज 3 आने के चांस है। हर लीडर क्विट करने के चांस बनते हैं, सबके बनते हैं। ऐसा समा हर एक बंदे पे आता है क्विट कर जाऊं, पर करना नहीं है, करना नहीं है। हमने कहां पे जाना है? हमने फेज 4 पे जाना है, क्योंकि फेज 4 पे क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे ही आपको चैलेंज आए,
आपको लगे कि नहीं यार मुझे क्विट कर देना चाहिए, तो उस वक्त आपको जरूरत होती है अपनी अपलाइन के साथ जुड़ने की, सिस्टम के साथ जुड़ने की, किताबों के साथ जुड़ने की और अपने आप को पॉजिटिव रखने की। और आपने सबने हमने कहां पे पहुंचना है? फेज 4 पे पहुंचना है। फेज 4 में क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम है। फेज 4 पे मर्सिडी है, ऑडी है, बड़े बड़े घर है। और हम याद करो जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो किस फेज के लिए किया था? 2 लिए, 3 लिए या 4 के लिए? हर इंसान ने फेज 4 पे जाने का वादा किया था कि मैं फेज 4 पे फाइनेंशियल फ्रीडम लूंगा। पर क्या होता है, 2-3 महीने, 6 महीने, साल के बाद एक ऐसी बीमारी आती है, एक ऐसी बीमारी फैलती है, वो हमें क्विट कर देती है और हमें वो ले जाती है फेज 3 की तरफ, जहां पे जाकर हम या तो किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, जहां पर हम क्विट कर घर बैठ जाते हैं। पर हमने ये नहीं करना है, हमने फेज 4 पे जाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम हमने प्राप्त करनी है, क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही मोदी केयर के साथ जुड़े थे। और दोस्तों, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना। ना